नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी के द्वारा लगातार कमेंट आ रहा है कि बिहार डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2022 से 24 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा। इसके अलावा आवेदन से पूर्व आप सभी के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी को तैयार कर लेना है। इसके अलावा एडमिशन काउंसलिंग के समय आप सभी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में भी हम आप सभी को बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप डीएलएड का फॉर्म भरने जा रहे हैं और एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। निश्चित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च करना है kosi-study.com। आप देख लीजिए, आपको इसी तरीके से सर्च कर लेना है कोसी स्टडी। जैसे ही आप इस वेबसाइट के होम पेज पर आते हैं और यहाँ पर देखेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन 2022-24 सत्र में नामांकन के लिए होगी संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, आपको इस लिंक को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपका पेज कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी आसान शब्दों में दी गई है, आप चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से होगा। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लिए जाएंगे और इसके लिए नया वेबसाइट तैयार किया जाएगा, क्योंकि पहले का जो वेबसाइट था वो वेबसाइट अब नहीं खुल रहा है। तो नई सिरे से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा नीचे आते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, 1 जुलाई से कक्षा स्टार्ट होना है, तो मई और जून में ये पूरी प्रक्रिया होनी है, यानी कि 2 महीने तक में ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी और एडमिशन के बाद क्लास भी 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ऑनलाइन आवेदन करते समय। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे डीएलएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आप सभी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक आपके पास मोबाइल नंबर होनी चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, इंटर का मार्कशीट लगेगा। इसके अलावा आप सभी को आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है वो है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र और एक आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। ये तीनों आप सभी के पास होना ज़रूरी है। जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र आप सभी के पास होना ज़रूरी है आवेदन करते समय। इसलिए आप सभी आवेदन से पूर्व ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर बनवा लीजिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है और कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही। इसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हैं और करेंगे भी तो आप जनरल से आवेदन कर पाएंगे। तो इसलिए कैटेगरी का लाभ लेने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी है वो इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए और निवास प्रमाण पत्र तो हर किसी को ज़रूरत पड़ेगी ही। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपके पास वो सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। इमेज और सिग्नेचर ये आपको अपलोड करना होगा, तो फ़ोटो भी आप ज़रूर बनवा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज किसको कितना आरक्षण मिलेगा। जो एससी कैंडिडेट है इनको यहाँ पर 16% सीट आरक्षित है। अगर आप एससी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो एससी कास्ट से जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। एसटी के लिए 1%, बीसी के लिए यहाँ पर 12% सीट आरक्षित है, ईबीसी के लिए 18% सीट आरक्षित है। जो महिला है डब्ल्यूबीसी तो इनके लिए 3% सीट आरक्षित है। और यहाँ पर देखेंगे आर्थिक रूप से पिछड़ा जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है इनके लिए 10% सीट आरक्षित है। तो इसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी ही, इसलिए ज़रूर आप आज ही आवेदन कर दीजिए। ऑनलाइन कर दीजिएगा तो ऑनलाइन या फिर काउंटर पर जाकर अगर आरओ लेवल से बनवाते हैं तो वो भी आप बनवा सकते हैं। इसके बाद हो सके तो आप ब्लॉक के बाद आप जो है अनुमंडल से भी उसे बनवा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपका ब्लॉक स्तर से भी काम चल जाएगा।
इसके अलावा आप देखेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग के समय आप सभी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसकी सूची भी यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो वो था आवेदन करते समय, और आप सभी को काउंसलिंग के समय जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो यहाँ पर देख लीजिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति 2-2 करके जो है करवा लेना है, और उसे अलग अलग फोल्डर में जमा कर लेना है। 2 फोल्डर में फ़ोटो स्टेट और 1 फोल्डर में आप सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए काउंसलिंग के समय, जो रिपोर्टिंग सेंटर पर आपको साथ लेकर पहुंचना होगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पर भी देख सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। पहले जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा काउंसलिंग के समय, इसे समझ लीजिए। आवेदन की डाउनलोड प्रति एवं शुल्क राशि की हार्ड छाया प्रति जो अभी आप अप्लाई करेंगे वो रिसीविंग जो मिलेगा वो रिसीविंग आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होगा, उससे भी काम हो जाएगा। इसके अलावा इंटर का अंक पत्र और इंटर का मूल प्रमाण पत्र, अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही, उससे काम हो जाएगा। इसके अलावा जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर देख लीजिए, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र जो CLC होता है ये आपका ओरिजिनल एडमिशन में ले लिया जाएगा। बाकी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही ये सब भी ले लिया जाएगा, क्योंकि आप जो है कहीं और जगह एडमिशन ना ले ले, इसीलिए जो है आपका काउंसलिंग के समय सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के द्वारा रख लिए जाते हैं, बाद में आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। लेकिन जो CLC आपका लगेगा ये ओरिजिनल लग जाएगा तो फिर ये दोबारा आपको मिलेगा नहीं, तभी मिलेगा जब आप इस महाविद्यालय से पास आउट हो जाएंगे तो आपको CLC मिलेगा। अगर आप नामांकन के कुछ दिन बाद अगर नामांकन कटवा लेते हैं तो आपको TC मिलेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, तो इसके लिए अगर आप स्नातक में एडमिशन कहीं पर ले रखे हैं तो वहाँ से एडमिशन रद्द करवाते हैं तो वहाँ से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसके अलावा आपको माइग्रेशन भी मिलेगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स से आपका एडमिशन हो जाएगा। जो अभी हम आपको बोले माइग्रेशन लगेगा तो वो प्रव्रजन प्रमाण पत्र होता है, तो उसका सूची यहाँ पर देख सकते हैं, नाम नहीं है। तो प्रव्रजन प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन होता है वो भी आपको ओरिजिनल ही लगेगा। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आप स्नातक पास आउट हैं उसके बाद DLED कर रहे हैं तो इसका अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगेगा, या फिर नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर स्नातक पास आउट हैं तो CLC जो लगेगा वो आपको स्नातक वाला ही लगेगा, क्योंकि आपका इंटर के बाद जो है स्नातक कंप्लीट हो गया है तो CLC आपको स्नातक वाला ही लगेगा। इसलिए इसका अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र और CLC और माइग्रेशन ये चीज़ें आपको लगाना ज़रूरी है। इसके बाद आपका आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड लगेगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जो आवेदन करते समय आप जाति प्रमाण पत्र लगाए हैं वही जाति प्रमाण पत्र आपको वहाँ भी लगेगा। इसलिए 1 साल के अंदर वाला करेंट वाला जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लीजिए। इसके बाद जो है आवासीय प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, ये चिकित्सा प्रमाण पत्र जो है सभी स्टूडेंट को लगेगा। जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है ये सभी स्टूडेंट को लगेगा, जो आप किसी भी सदर अस्पताल से बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको एक शपथ पत्र लगेगा एडमिशन काउंसलिंग के समय कि जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स सही है, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, फर्जीवाड़ा नहीं है। इसका जो है आपको शपथ पत्र कोर्ट से बनाकर देना होगा। इसके बाद जो है फ़ोटो लगेगा। तो बस यही सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लेकर के काउंसलिंग के समय जाना है, जो काउंसलिंग के समय आप सभी का ये डॉक्यूमेंट्स रख लिया जाएगा। कॉलेज फ़ी के बारे में हम आप सभी को पहले भी बताए हैं। जो सरकारी कॉलेज है उनमें आपको जो है 11,500 सालाना शुल्क रखा गया है, और जो SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनसे 6,000 रुपया की राशि ली जाती है। लेकिन इस बार जो एडमिशन होगा DLED प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में, ये दोनों कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा देना होगा। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, 300 से अधिक प्राइवेट कॉलेज हैं, तो उसमें भी एडमिशन के लिए आपको कम से कम प्रवेश परीक्षा में पास नंबर होना चाहिए।
तो प्रवेश परीक्षा में पास नंबर 36% शायद रखा गया है, ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई है। तो 36% लगभग 45 नंबर या 44 नंबर के आसपास होगा, या इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो टोटल जो है वो सारी चीज़ें हम आप सभी को बता ही दिए। तो दोनों कॉलेज में एडमिशन के लिए आप सभी को प्रवेश परीक्षा देना होगा, और जो कॉलेज का शुल्क है इसमें भी कमी आ सकती है। इसके अलावे जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क 960 रुपया पिछले वर्ष रखा गया, 760 रुपया रखा गया, इसमें भी कमी होनी चाहिए, क्योंकि ये शुल्क बहुत ज़्यादा है। इसमें 1000, 2000 या 50,000, 1 लाख अभ्यर्थी ही आवेदन नहीं करेंगे। इसमें कम से कम इस बार तो 7 से 8 लाख जो है अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, और 960 रुपया, 760 रुपया इतने अभ्यर्थी अगर जमा करते हैं तो सोच सकते हैं ये बहुत बड़ी रकम है। और इतने में तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कोई भी अच्छा टेंडर को सौंप दिया जा सकता है, उसमें भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आवेदन शुल्क में जो है कमी आनी चाहिए, और इसके लिए जो है कुछ ट्विटर कैंपेन सब भी होगा। तो वो सब सारी चीज़ें हम आप सभी को बता देंगे अगले वीडियो में, कैसे आप सभी को क्या कुछ करना है। तो उसके लिए निश्चित रूप से आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम आप सभी को समय समय पर इन्फॉर्मेशन देते रहें। इसके अलावा नीचे आते हैं तो कॉलेज का सूची आप सभी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी जानकारी है हम आप सभी को यहीं पर बताते रहते हैं। और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, सिलेबस के संबंध में भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, और नया वीडियो भी ज़रूर आएगा जिसमें हम आप सभी को टॉपिक वाइज मेंशन करेंगे क्या क्या चीज़ें बिहार डीएलएड सिलेबस में जोड़ा गया है और वो चीज़ें पूछा जा सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।